हेलो स्टूडेंट्स। जेई मेंस 2025 के जनवरी शिफ्ट का कल रिजल्ट आ गया है और लेट्स होप आप लोगों का काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आया होगा। जिनका उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं भी आया है, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी भी अप्रैल अटेम्प्ट बचा है, उसके साथ साथ बिट सेट एग्ज़ाम हो गया, वीआईटी हो गया, जेई एडवांस भी बचा हुआ है ना। तो अभी आप आगे एग्ज़ाम पे भी फोकस कर सकते हैं। ये और जिस जो आपने इस शिफ्ट में मिस्टेक किया है उसको कोशिश कीजिएगा फ्यूचर शिफ्ट में वो मिस्टेक नहीं करने का, है ना। तो आज के वीडियो में हम जो जेई मेंस 2025 के जनवरी शिफ्ट में जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा है उसको हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम एक और वीडियो बनाए थे जिसमें स्टूडेंट्स को एडवाइस किए थे कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि क्यों हमने ऐसा एडवाइस किया था कि अपने बिना रिजल्ट के आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा सर्च करोगे तो देखो क्या गलती होता है। तो देखिए आप, तो सबसे पहला सरप्राइज है, देखो हाईलाइट भी है 22 शिफ्ट वन। देखिएगा, बहुत लोग ने है ना इसको काफी इजी शिफ्ट डिक्लेयर कर दिया था और इसने बोला था कि 22 शिफ्ट वन में 190 से 205 पे जाएगा 99 परसेंटाइल। और देखो 190 मार्क्स पे, 190 से कम पे भी 180 पे ही 99.5 परसेंटाइल बन गया। तो फिर से बोल रहे हैं कि जो बिना पेपर के, है ना, बिना एक्चुअल रिजल्ट के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 शिफ्ट होता है और आपको ये भी नहीं पता कौन से शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हैं। तो ये एक तरह से यूजलेस एक्सरसाइज है। तो हम ये एक्चुअल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये डेटा उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जो 2026 या 2027 में जेई मेंस का एग्जाम लिखेंगे, और जो बच्चे अप्रैल शिफ्ट में भी देने वाले हैं उनके लिए भी डेटा यूजफुल होने वाला है। देखिए कैसे। अच्छा, तो अब देखो 22 शिफ्ट वन में 99 परसेंटाइल 158 मार्क्स पे था। देखिए इसका मेन रीजन है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था, बच्चे काफी नर्वस थे, प्लस पैटर्न भी चेंज था। पैटर्न चेंज का मतलब आपको पता है, इस बार जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दिए थे, आपको 5 में 5वां अटेम्प्ट करने थे। तो बच्चे नर्वस थे क्योंकि उनको पैटर्न पता नहीं था। जो बाद के शिफ्ट के बच्चे हैं खासकर, उनको आइडिया था कैसा पेपर आ रहा है, इनके लिए सरप्राइज था। तो नर्वसनेस के चलते ये मार्क्स गिर गया। ये पेपर देखिए सच मायने में उतना भी टफ नहीं था, है ना, लेकिन नर्वसनेस के चलते और न्यू पैटर्न के चलते मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा इसमें काफी फेवरेबल मिल गया है बच्चों को। आप देख सकते हो 98 परसेंटाइल भी 133 मार्क्स पे हो गया है, जो कि ऐसे जनरली होता नहीं है। इसका मेन रीजन सिंपल है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट नर्वसनेस, है ना, और थोड़ा सा मैथ्स इनका लेंदी था। तो मैथ्स तो हर शिफ्ट में लेंदी होता है, मेन रीजन हम नर्वसनेस का ही बोलेंगे। फिर देखिए एक और है, फिर आपको, आप देखो, फिर देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 22 का ही शिफ्ट टू में 186 हो गया, है ना। फिर 23 शिफ्ट वन 176, मतलब आगे देखो बढ़ते ही जा रहा है। बस एक और सरप्राइज है 24 शिफ्ट टू तक, है ना, 2 डे का पेपर कंप्लीट हो गया था। बच्चों ने मेमोरी बेस्ड पेपर देख लिया था और इनका फिजिक्स केमिस्ट्री भी काफी इजी था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री काफी इजी था तो वो काफी हाई स्कोरिंग चल गया, और इनके मैथ्स में भी 10-12 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाले थे। एज ए रिजल्ट ये सबसे हाई स्कोरिंग गया है पूरे जनवरी शिफ्ट में, सबसे हाई स्कोरिंग शिफ्ट यही गया है। और यहाँ पर बच्चों को 24 शिफ्ट टू में आपको 99 परसेंटाइल के लिए 200 स्कोर करना पड़ा। अच्छा, और सबसे अब 3 दिन का गैप मिला था। देखिए 24 के बाद 28 है, 3 दिन का गैप मिला। तो लोगों को लगा था कि 3 दिन का गैप मिल गया है, बच्चे अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बढ़ जाएगा। लेकिन जेई ने सबसे टफ पेपर, ये एक्चुअली में टफ पेपर था, तो सबसे टफ पेपर उन्होंने 28 के दोनों शिफ्ट के लिए रिजर्व किए। देखो इसमें 150 171 है, तो ये बहुत ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। तो सबसे टफ पेपर हम बोलेंगे जेई मेंस में जनवरी शिफ्ट में 28 को ही आया था। 29 का दोनों पेपर मॉडरेट था, मतलब बहुत इजी भी नहीं बहुत टफ भी नहीं, लेकिन 28 का शिफ्ट वन सबसे टफ था। और इसी चलते 3 दिन गैप मिलने के बाद भी और इतना मेमोरी बेस्ड पेपर देखने के बाद भी इसमें उतना हाई स्कोरिंग नहीं हुआ। तो ये आपके लिए यही लेसन है कि अगर आप जेई मेंस दोगे फ्यूचर में और आपका शिफ्ट में आपको पेपर टफ लगे तो उतने पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर टफ होता है तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल अपने आप गिर जाता है, और पेपर इजी रहेगा तो फिर तो पैनिक आप वैसे भी नहीं करोगे। उसमें तो आपको टारगेट रहेगा अपना एक्यूरेसी इंप्रूव करने का। हाँ, अब एक चीज देखिए, हम
उन 99.5 और 99.9 परसेंटाइल का भी डेटा दे दिए हैं, क्योंकि 99.9 परसेंटाइल का मतलब है 1000 रैंक के आसपास, 1000 से 1200 के आसपास, है ना। और 99.5 का मान लो 6000 7000 के आसपास, है ना, क्योंकि 99 परसेंटाइल अगर एग्जैक्ट रहेगा तो सच मायने में जेई मेंस रैंक जो है आपका मान लो 12,000 13,000 रैंक। तो सुनने में तो 99 परसेंटाइल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल रैंक तो 10,000 रैंक से ज़्यादा ही होता है। तो हम तो अच्छे स्टूडेंट को रेकमेंड करेंगे केवल 99 नहीं टारगेट कीजिए, 99.9.5 और 99.9 टारगेट कीजिए, क्योंकि 99 परसेंटाइल में भी आज के टाइम में चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी बढ़ गए हैं, जैसे कि जनवरी शिफ्ट में करीब 12,60,000 बच्चे अपीयर हुए थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने के चलते 99 परसेंटाइल में भी अच्छे नाइटीज में आपको सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलने वाला है। तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको हम बोलेंगे 99.5 और 99.9 टारगेट कीजिए। अच्छा, अब आप देखोगे हम 93 परसेंटाइल तक ही लिखे हैं, जनरली बहुत लोग 92 91 90 तक का भी डेटा लेते हैं। रीजन ये है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने के चलते जेई एडवांस का कट ऑफ बढ़ गया है। वो तो खैर आपको अप्रैल शिफ्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन लास्ट ईयर का आपको पता होगा जेई एडवांस का कट ऑफ था 93.23 परसेंटाइल। तो हम इस साल भी उम्मीद करते हैं 93 से 94 के बीच में ही होगा। तो सच मायने में 92 परसेंटाइल 91 परसेंटाइल से अब तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल भी नहीं होगा, आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो। तो इसीलिए हम 93 परसेंटाइल तक का ही डेटा दिए। जैसे देखिए 22 शिफ्ट वन में जिन्होंने 88 स्कोर किया है, वो भी एडवांस 88 वाले तो मुश्किल है थोड़ा, कोई 93 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, मतलब चलो 90 मान लो, 90 91 मार्क्स। तो 22 शिफ्ट वन में जिनके 91 स्कोर होंगे वो एडवांस के लिए एलिजिबल है। और वही देख लो 28 शिफ्ट वन के लिए वो स्कोर होगा, 3 नंबर और जोड़ दो 85 में, 88 के आसपास होगा, 87 88, है ना। तो ये है आपके पास जो पूरा डेटा रहा, है ना। अच्छा, एक चीज और हम बताएंगे, जो बच्चे अप्रैल शिफ्ट लिखने वाले हैं उनके लिए हम खासकर एडवाइस करेंगे। देखिए आपको पता है अप्रैल शिफ्ट के लिए बच्चे बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि जिनका भी परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आया है वो अपना बेस्ट एफर्ट देगा। तो आप 20 नंबर जोड़ सकते हो सब में। हम बोलेंगे अगर हमसे पूछा जाए कि अप्रैल शिफ्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए क्या स्कोर फेवर करना चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए, तो हम बोलेंगे अप्रॉक्स 190 मार्क्स। 20 से 30 मार्क्स का जंप मैक्स होता है, उससे ज्यादा जंप नहीं होता, 20 से 30 मार्क्स का जंप होता है। तो अगर आपको अप्रैल शिफ्ट में 99 परसेंटाइल टारगेट करना है तो आपको 180 से 190 टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चे 2026 या 2027 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आप देखो जनवरी शिफ्ट में आप 25 नंबर कम स्कोर करोगे तो भी आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। तो इसीलिए अपना मेन फोकस जनवरी शिफ्ट में ही करना, और जनवरी शिफ्ट में अच्छा परसेंटाइल आके आप एडवांस की प्रिपरेशन में लग जाना, नहीं तो फिर आपको अप्रैल शिफ्ट में भी मेंस का ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।